धर्मराज ने पूछे नेवले से 3 सवाल। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है? बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करने चाहिए? प्रिय मित्रों, ये प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उस नगर के समस्त वासियों को भोजन कराया था। अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहा था। अभिमान वंश उसके मुख से ये निकल गया कि जैसा मैंने यज्ञ किया है ऐसा यज्ञ न पहले किसी क्षत्रिय ने कराया है, न आगे कोई करा सकेगा। धर्मराज की ये अभिमान पूर्ण बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा बुरा लगता है। उन्होंने युधिष्ठिर का अभिमान नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यही कर देता है, प्रतिष्ठित होता है, वो उसका कर्ता स्वयं को मानने लगता है। थोड़ा भी उसका यश पहले तो वह गर्व से भर जाता है और उसका श्रेय स्वयं को देने लगता है। और यदि उस पर घोर विपत्ति पड़ती है तो उसका दोष भगवान पर उमड़ता है कि भगवान ने उसके साथ बड़ा बुरा कर दिया। अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है और बुरा होता है तो भगवान को, जबकि वो जानता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं, वो एक कठपुतली है। देने वाला और देकर फिर से लेने वाला तो और ही है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्मराज की सभा में एक अजीब घटना घटती है। सभा के बीच एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थी और शरीर का आधा भाग सोने का बना हुआ था। वो नेवला धर्मराज के दरबार में आकर मनुष्यों की भाषा बोलकर कहने लगता है, हे राजन, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक ब्राह्मण की शेर और सत्तू के दान करने के बराबर भी नहीं है। मित्रों, नेवले की आवाज सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे समस्त ब्राह्मण और क्षेत्रीय नेवले के चारों ओर घेर कर पूछने लगते हैं, हे भद्र, हमारे इस यज्ञ में साधु और पुरुषों का ही समागम हुआ है। तुम किस आधार पर इस यज्ञ की निंदा करते हो, जबकि चारों तरफ लोग इसका गुणगान कर रहे हैं? हमने शास्त्रों न्याय के अनुसार प्रत्येक क्रम का पालन किया है, पूजनीय जनों की विधिवत पूजा की है, अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति दी है, देवी युक्त वस्त्रों का दान दिया है। फिर आपको कैसी कमी मालूम पड़ती है जो बड़ी सभा में आप यज्ञ की निंदा करते हैं? तब वो नेवला कहता है, ऋषियों, हे क्षेत्रियों, मैंने ये बात झूठ व घमंड में आकर नहीं कही, बल्कि पूरे होश और आवाज में कहा है कि आपका यज्ञ उस ब्राह्मण के शेर व सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें वो व्याख्या सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वो ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था, भिक्षा अंग से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था और भगवान का जप तप करता था। वो रोजाना दिन के छठे भाग में स्त्री पुत्र और पुत्र वधू के साथ बैठकर भोजन करता था। यदि उस समय पर अन्न नहीं मिलता था तो दूसरे दिन उसी बेला में अन्न ग्रहण करने को मिलता था। एक बार तो उसके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। ब्राह्मण के घर खाने का दाना भी नहीं था, खेतों का अन्न भी सूख गया था, इसलिए भिक्षा में भी कुछ नहीं मिल पाता था। हर रोज दिन का छठा भाग आकर बीत जाता था, फिर तो उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए अन्न की खोज में निकल पड़ा। घूमते घूमते काफी समय बीत गया। भूख और गर्मी से व्याकुल हो चला था, किंतु उन्हें कहीं से भी अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। और दिनों की तरह उस दिन उन्होंने अपने परिवार के साथ उपवास करके ही दिन काटा। धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। एक दिन कहीं से उन्हें शेर बर जो जाते हैं, उन्होंने उन जौ को कूट पीस कर सत्तू के रूप में तैयार किया। अपने नियम के अनुसार उन्होंने पहले तो अग्नि में आहुति दी, उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू आपस में बांट लिए और खाने के लिए बैठ गए। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अब वह भोजन
भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि इतने में उनके द्वार पर उससे भी ज्यादा भूखा ब्राह्मण आ गया, जिसकी बड़ी ही दयनीय दशा थी। भूख से उसका हाल बेहाल था, आंखें अंदर की ओर बैठ गई थी। वो द्वार पर आकर भोजन के लिए गड़गड़ाने लगा। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर जब एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा, ये भिखारी मेरे द्वार पर आस करके हमारे द्वार पर आया है, ये मेरे अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना धर्म है। ब्राह्मण का हृदय इसी से खिल उठा। वो अपने भोजन को छोड़कर उठ बैठा और उस भूखे भिखारी के पास जाकर उसे प्रणाम किया, उससे उसका कुशल समाचार पूछा। पूछने से पता चला कि वह कई दिनों से भूखा है। ब्राह्मण उसको आदर के साथ अपनी कुटिया में बुला लिया और अपने आगे के सत्तू उठाकर उसे खाने के लिए दे दिया। धन्य है उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा को, जो अतिथि की सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया पर अतिथि को भूखा नहीं रखा। भिखारी ने झटपट उस सत्तुओं को खा लिया, किंतु उन सत्तुओं से उनकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता मेरे सत्तू खाने के बाद भी भूखे ही रह गए। ब्राह्मण बड़ी सोच में था कि उन्हें किस प्रकार संतुष्ट किया जाए। अपनी पत्नी को चिंतित देखकर ब्राह्मणी ने भी अपने आगे के सत्तू नहीं खाया। उसने उठाकर अपना भाग भी अपने पति को दे दिया कि लो, इसको भी अतिथि को खिला दो। मित्रों, अपनी पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण अपनी भार्या से कहा, हे कल्याणी, तुम धन्य हो जो अतिथि की सेवा के लिए स्वयं भूखी रह गई। मैं तो आपको इसलिए नहीं कह सका क्योंकि अपनी स्त्री की रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना कीट और पशु का भी कर्तव्य है। पुरुष की तो बात ही क्या है। पुरुष होकर भी जो अपनी स्त्री से पालन पोषण कराता है वो मनुष्य निंदा का पात्र है। ऐसा मनुष्य उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं धर्म अर्थ का संबंधित कार्य, सेवा, वंश परंपरा की रक्षा, पितृ कार्य और अपने धर्म का अनुष्ठान, ये सब स्त्री रक्षा से ही होते हैं। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वो संसार में महान अपयश के भागी होते हैं और परलोक में जाकर नरक में गिरना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, आपका पालन पोषण करना भी मेरा धर्म है, तो मैं तुम्हारे आगे का भोजन इस अतिथि को कैसे दे देता। मित्रों, अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही है। आप भूखे रह लोगे तो मैं भी भूखी रह लूंगी। आपके भूखे रहने पर भोजन कैसे कर सकती हूँ। दोस्तों, पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भाग अतिथि को दे देते हैं। अतिथि ने उसे भी खा लिया पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर से चिंतित हुआ कि अब इन्हें क्या दूं। मित्रों, इसके बाद ब्राह्मण पुत्र ने भी अपने हिस्से का दान दे दिया। पिताजी, मेरा सत्तू भी इस अतिथि को खिला दो, मैं जल पीकर गुजार कर लूंगा। बेटे का त्याग देखकर पिता, बेटा तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए एक बालक ही रहोगे। पिता पुत्र को जन्म देकर उससे अपने को कृत समझता है। मैं जानता हूँ बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी कुछ दिन काट लूंगा। जीर्ण अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख भी नहीं लगती, पर तुम तो अभी बालक हो, तुम ये सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। मित्रों, ब्राह्मण पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपके व्रत की रक्षा करना मेरा उतना ही दायित्व है जितना कि आपका। इतना कहकर पुत्र के हिस्से का भाग भी अतिथि को खाने के लिए दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया पर अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। मित्रों, अपने ससुर को चिंतित देखकर पुत्र वधु भी अपने हिस्से का उठाकर अतिथि को परोसने के लिए दे दिया। अतिथि ब्राह्मण उसे भी खा गया। चारों का त्याग और समर्पण देखकर वो अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वो याचक साक्षात धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और ब्राह्मण और उनके परिवार से कहा, भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देते हैं। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोभ हो जाता है
किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपकी दान में रुचि बनी रही, आपका यश सदा कायम रहेगा। मित्रों, धर्म ने उसे चारों को सदैव स्वर्ग भेज दिया। नेवला बोला, हे मुनि ज्ञानियों, उसी ब्राह्मण के घर के पास मेरा बिल था। मैं मेरे बिल से निकलकर आया और उसी स्थान को सूंघने लगा जहाँ ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था। उस दान के प्रताप से, उस स्थान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। आधा सोने का होने के बाद मुझे खुशी तो बहुत हुई, पर मैं तब से पूरे शरीर को सोने का बनाने को घूम रहा हूँ। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहाँ की जगह को सूंघा, पर मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। जब मैं लोगों के मुख से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इसी यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। सोचा यहाँ सोने का बन जाऊं, पर यहाँ आकर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन पाया। इसलिए मैंने हंसकर कहा था कि ये यज्ञ ब्राह्मण की शेर सत्तू के बराबर भी नहीं है। यदि ये यज्ञ वास्तव में उस यज्ञ से श्रेष्ठ होता तो मैं सोने का बन जाता। मित्रों, नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सिर नीचे की ओर झुक गया। उन्होंने अपने अभिमान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला तो ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय खुद को दे रहा था। मित्रों, धर्मराज ने सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा, हे भद्र प्राणी, तुम बहुत ज्ञानी जान पड़ते हो। मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दो, मेरे मन की संशय दूर हो जाएगी। दोस्तों, धर्मराज ने नेवले से पूछा कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर करता है? और मनुष्य को बुढ़ापे के लिए कौन से 4 काम करके रख लेना चाहिए? तब नेवले ने बताया है, धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया, उसके प्रति करुणा का भाव, परोपकार का भाव, दीनहीनों की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी को औषधि और भटके को सही दिशा, अहिंसा का व्रत। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है संसार पर अधिक वस्तुओं पर गर्व करना। जो चीज उसकी है ही नहीं, वो उसके पीछे भागता है, उस पर गर्व करता है, स्वयं को हर कार्य का कर्ता समझता है। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में ये 4 काम कर लेना चाहिए। नंबर 1, धन का संग्रह। नंबर 2, बच्चों में संस्कारों का बीज बोना। नंबर 3, भगवान के नाम जपने की आदत। नंबर 4, अपने शरीर का अभ्यास करते रहना और सहनशीलता। बुढ़ापे में भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायक होता है, इसलिए स्वयं को निकम्मा बनाकर न रखे। कुछ न कुछ काम इस शरीर से लेते रहना चाहिए। इसे आप जितना आराम दोगे और फिर बुढ़ापे में आपके लिए बहुत कष्ट होगा। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में।